नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी पर जा रहे इमरान खान के काफिले की गाड़ी पलट गई है। गाड़ी पलटने से कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पीटीआई चीफ इमरान खान के काफिले की गाड़ी पलट गई है। इनमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद काफिले में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के रास्ते पर इमरान खान के काफिले की गाड़ी जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें पीटीआई के कार्यकर्ता घायल हो गए। इमरान हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लाहौर स्थित अपने आवास जमन पार्क से काफिले के साथ इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान रास्ते में उनके काफिले की गाड़ी पलट गई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तत्काल रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। वहीं अयोध्या रोड स्थित सुधा फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल लेने आए युवकों और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का यह घटना कमता के पास स्थित विभूति खंड थाना क्षेत्र के विजयंत खंड 3 की है, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए युवकों और कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्मचारी और युवक एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बीच बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा शिंदे समूह को 48 सीटें देने के लिए तैयार दिख रही है, लेकिन चुनाव में अभी 1 साल बाकी है और 288 सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी स्थानीय दलों, राज्य स्तरीय दलों, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। बीजेपी को लगता है कि उसका वोट ये पार्टियां खा जाएंगी, इसलिए बीजेपी ने हर राज्य में स्थानीय पार्टी को खत्म करने का काम बेरोक टोक किया है। याच्यात शिंदे सरकारने जे मागण्या केलेल्या होत्या त्या मागण्यांचा तपशील माझ्याकडे आहे आणि काल मंत्रिमंडळ विधान भवनात सरकारच्या वतीने ज्या घोषणा करण्यात आल्या त्यात मला असं दिसतं की बऱ्याचशा मागण्या त्यांच्या मान्य झाल्या नाहीत आणि आता तो शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे काय मान्य करायचं। त्यांनी कांद्याला 500 ते 600 रुपये मिळावेत अनुदान असं सांगितलेलं होतं। त्यांनी त्यांचं काहीतरी केले दाखवण्यासाठी 50 रुपये 300 चे 350 रुपये केले। परत त्याच्यात त्यांनी काही जमिनीच्या बाबतीतल्या प्रश्नांच्यासाठी कमिटी केली, म्हणजे हा वेळकाढूपणा आहे। तिसरं, शेतीला दिवसा सलग 12 तास वीज उपलब्ध करून द्यावी अशी त्यांची मागणी होती, तर त्या बाबतीत काही भाष्य केले नाही मुख्यमंत्र्यांनी। शेती परत अनुदानित शाळांना 100% अनुदान मंजूर करा वगैरे, जुनी पेन्शन लागू करा, ह्या मागणीवरही त्यांनी काही भाष्य केलं नाही। आणि त्यांनी आणखीन एक महत्त्वाची मागणी केलेली की अंगणवाडी कार्यकर्ती, आशा मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, डाटा ऑपरेटर, ग्राम रोजगार सेवक, पोलीस पाटील अशा निगडीत जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह हल्की बारिश हुई। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के चलते मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शुक्रवार को बारिश के साथ ओले भी गिरे। राजस्थान में भी बारिश के बीच बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। देश में पिछले कई दिनों में बेमौसम बारिश जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। हरियाणा के कैथल, नरवाना में गरज के साथ हल्की बारिश और दिल्ली के अलीपुर, बुराड़ी, करावल नगर इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।
वहीं बुलंदशहर के एक कब्रिस्तान में युवक का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी मच गई है। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। ये मामला सिकंदराबाद जीटी रोड पर शाहजी डेयरी के सामने स्थित कब्रिस्तान का है, जहां युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव के पास चाकू और मृतक की कमीज भी मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के शिनाख्त करने में जुट गई है। वहीं बुलंदशहर में लखावटी ब्लॉक के ब्लॉक इस्माइला गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जमीन पर रंग गिराने पर टीचर ने बच्चे को बुरी तरीके से पीटा। बच्चे के शरीर पर कई जगह पिटाई के निशान हैं। वहीं होशियारपुर में 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शहीदी दिवस कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत का जन्म दिवस और आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की बात कही गई। वहीं सीपीआई के प्रदेश सचिव कॉमरेड सुखविंदर सिंह सेखो ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी द्वारा सांप्रदायिक फांसीवाद और कॉरपोरेट घरानों के गठजोड़ से देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हो रहा है। सार्वजनिक संपत्ति को गंदगी के दाम पर अपनों से लूटा जा रहा है। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ। वहीं पंजाब के सबराला से खबर है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाला ने मांग की है कि बारिश और बारिश ओलों से नष्ट हुई फसलों के लिए विशेष फंड बनाया जाए, तुरंत मुआवजा दिया जाए। राजेवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में कई इलाकों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की वजह से गेहूं, मक्का, सरसों और आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है। भी कल जी बेमौसमी बरसात हुई है, बहुत ज़्यादा मीह पिया है तो वो बरसात नाल समराला इलाके तो 5-6 पिंडां दा बहुत ज़्यादा गड़ेमार नाल नुकसान होया और सारे पंजाब विच नुकसान होया। कणकां विछ गईयां ते बहुत भारी नुकसान है। सरकार नूं तुरंत ये स्पैशल गुरदौरी के हुक्म देने चाहिए और स्पैशल गुरदौरी करा के किसानों को बनता मुआवजा उन्होंने वध तो वध देना चाहिए, क्योंकि सारा दारोमदार इस फसल से होंदा किसान का। जे उन्होंने मुआवजा ना देंगे तो किसान बेचारा फस जाएगा। इसलिए सरकार तो मंग है भी छेती तो छेती स्पैशल। वहीं पूरे देश में इस समय बेमौसम बरसात की वजह से मिजाज मौसम का बदला नजर आ रहा है। बेमौसम बरसात के साथ ही आंधी और ओलों का कहर टूट पड़ा है। उत्तर भारत के मैदान से लेकर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हो या फिर दक्षिण भारत का समुद्र तटीय इलाका, हर जगह इस समय तूफानी मौसम का कहर बरकरार है। देश में कई जगह ओले भी पड़े तो कहीं बारिश की वजह से पूरे पंजाब में भी एक तरफ जहां लोग बारिश से राहत मिली है तो दूसरी तरफ पंजाब के किसानों को बारिश की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। ਬਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਹੁਣ 5-6 ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕਣਕ ਵਿਛੀ ਪਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਸ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ।
ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੀਰੀਆਂ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਮੀਂਹ ਹਟ ਹੁਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਕਹਣਾ ਉਹਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਭਰ ਕੇ ਖੇਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੌੜਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਰਹਿ ਸਕਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਕਣਕ ਗਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈ, ਕਣਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਰ ਗਈ ਕਣਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਕਣਕ ਗਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈ, ਕਣਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਰ ਗਈ ਕਣਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ। नुकसान वहीं गोरखपुर में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन के तत्वाधान में आशा कर्मियों ने गोरखपुर के कमिश्नर कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए हुए आशा वर्करों ने एक बार अपनी पुरानी मांगों को फिर दोहराया है। प्रदर्शन कर रही आशा कर्मियों का कहना है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाए। प्रदर्शन कर रही आशा कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी शक्ति का एहसास दिलाया। और मैं आशा हूँ गोरखपुर ब्लॉक की, और हमारा कहना यह है कि हम 24 घंटा 24 आवर्स हम काम करते हैं, जिसका हमें कोई उचित वेतन नहीं दिया जाता है। और हम यही चाह रहे हैं सरकार से कि हमारा उचित वेतन दिया जाए। और हमारे कार्य को देखते हुए पहले था कि जो हमको 3 कार्यों पे रखा गया था, परिवार नियोजन, टीकाकरण और जेएसवाई पे, लेकिन हमको इस समय प्रेजेंट टाइम में 43 काम लिया जाता है, जिसकी मजदूरी हमें कुछ नहीं दी जाती है। और एक साधारण लेबर की मजदूरी 204 या 60 रुपए है। हमको अगर वही दिया जाए तब पर भी हम लोगों को संतोष होगा। अगर हमें राज्य बस हमको कुछ नहीं कहना है कि जब हम सरकार के सारे काम कर रहे हैं और कहने जाने वाले हैं कि हम रीढ़ की हड्डी हैं, तो हमें राज्य कर्मचारी देने से सरकार कतरा क्यों रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोगों को बार बार मजबूर होना पड़ रहा है सरकार को अवगत कराने में। बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं सब, और डीएम सारे उच्च अधिकारियों को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांग को कहीं पहुंचाया नहीं गया है। अभी तक तो हम अपना ऑफलाइन काम करते थे, अब हमें ऑनलाइन काम करना पड़ रहा है, और उसका भी हमें कुछ नहीं। जबकि एक अनपढ़ की मजदूरी हमको 250। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य सचिव मैं साधना पांडे। आज यहाँ मंडल स्तर का कार्यक्रम है और मंडल से जो सभी बहनें यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांग के लिए यहाँ आई हुई हैं। इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनका मुख्य तो यही है जो इनका शोषण हो रहा है। और इनको बिना मतलब काम पे काम इनसे लिया जा रहा है, और जिसका पैसा इनको नहीं मिलता है, ठीक है, तो जिस काम का पैसा नहीं मिलता है वो तो हमारी बहनें कतई काम नहीं करेंगी। इसके लिए कोई जो है अधिकारी इनके ऊपर दबाव न बनाए। और दूसरी चीज़ यह है कि जो मोबाइल जैसे डाटा फीडिंग का जो काम इन लोग को दिया गया है, कक्षा 5 पास हैं, कक्षा 8 पास हैं, तो क्या ये लोग ऑपरेटर का काम कर पाएंगी? तो इन्हीं सब बातों को लेकर के बहनें जो है यहाँ एकत्रित हुई हैं और राज्य कर्मचारी का इनको दर्जा चाहिए। प्रदर्शन 14 सूत्रीय मांग के लेके हम लोग बैठे हैं। हम लोगों को टुकड़ा जो मिलता है 100 रुपया, 50 रुपया, 150, 200, हम लोगों का ये मांग है कि हम लोगों को वो न करके हम लोगों को एक मुफ्त मानदेय किया जाए, हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि हमारी आशा दिन रात काम करती हैं। 12 बजे रात का फोन आएगा, आशा निकल के चली जाएगी, अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने घर वालों का चिंता बेगर किए वो मरीज के पीछे निकल जाती है। लेकिन हम लोगों की मांग को सरकार कभी अपने मन से तो ये सोचा नहीं कि ये भी कोई हमारी वर्कर हैं। हम लोगों को स्कीम वर्कर का अगर दर्जा दे दिए होते।
वहीं अयोध्या रोड स्थित सुधा फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल लेने आए युवकों और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की यह घटना कमता के पास स्थित विभूति खंड थाना क्षेत्र के विजयंत खंड 3 की है, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए युवकों और कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले गई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं रायगढ़ जिले में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना काफी भारी पड़ने वाला है। पुलिस ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है। मोबाइल नंबर में आई शिकायत पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। नशे की हालत में गाड़ी चलाना, स्टंट और रेस ड्राइविंग करना, फोन पर शिकायत मिली तो वाहन चालक के चालान कट जाएंगे। रायगढ़ पुलिस ने उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने की बात की है। साथ ही जो भी व्यक्ति ऐसे लोगों की शिकायत करेगा उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। और जानकारी के लिए बता दें कि एडिशनल एसपी संजय महादेव ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के महापल्ली गांव में बीती रात एक युवक ने जमकर आतंक मचाया। एक बुजुर्ग के ऊपर हमला कर उसे घायल कर दिया। इससे भी जब उस युवक का मन नहीं भरा तो उसने मकान को आग के हवाले कर दिया। एक तो बोर है उस मोहल्ला में, पंचायत वाला बोर, तो उसको मेरे को ये पंचायत वाले मेंबर सरपंच जो हैं मेरे को देख रेख करने के लिए मैं सौंपे थे उसको, माने टाइम में चालू करने के लिए। तो मैं उसको टाइम में चालू कर रहा था। तो एक दिन उसको 2-3 बार मैं देखा कि वो बेटे में पानी लेने जाता था और चालू करता था। तो मैं उसको एक दिन बोला कि टाइम में जितना बार समय चालू हो गया बोर उतने समय पानी। कल की बात घटना है ये। नंदलाल यादव है, उसके लड़का खेमचरण के साथ गांव का ही भक्त बंधु, गांव का आपसी दुश्मनी था। उसी बात को लेकर खेमचरण के पिताजी को मारपीट किया घर घुस के। तो उसके विरुद्ध में 452, 254, 323, 34 पर अपराध की गई है। और आज फिर आया है कि सुबह उसके घर में आग लगा दिया है, तो उस पर अपराध पंजीबद्ध की जा रही है। आग जलने का कितने गिरफ्तार किया, अच्छा में रखे हैं, कितना एक और अभी रखे। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अमृतपाल की हो सकती है गिरफ्तारी। खालिस्तानी समर्थक है अमृतपाल सिंह। एक्शन में पंजाब पुलिस नजर आ रही है। पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर सकती है पंजाब पुलिस। इसी बीच पंजाब के कई इलाकों में 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वारिस पंजाब के नेता अमृतपाल सिंह, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की कवायद जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। पंजाब में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया इन दिनों जेल में है। इसी बीच आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के अलावा फीडबैक यूनिट से जासूसी के भी आरोप लगे हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अब केंद्र सरकार पर हमलावर है। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सबसे बड़ा सवाल भारत की एजेंसियों और भारत सरकार पर खड़ा किया है। उप मुख्यमंत्री की जासूसी का 8 साल में पता नहीं कर पाए तो चीन और पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मनीष सिसोदिया जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी के सीनियर नेताओं की 2015 के बाद लगातार जासूसी करवाई। पिछले 8 साल से यह आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। इसके चलते उन पे सीबीआई का एक और मुकदमा दर्ज हो गया। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार से कि एक आधी स्टेट का एक आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के
सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास थी। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। अगर 8 साल से आप एक आधी सरकार का आधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है, उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जासूसी करी आपकी, तो सबसे पहले तो एनआईए के, आईबी के और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उन पे सीबीआई के मुकदमे करें, क्योंकि वो चूक गए। 8 साल से कोई शख्स आपकी जासूसी कर रहा है और हमारी देश की सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो पता ही नहीं लगा पा रही। ये आरोप है बीजेपी। मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत देना चाहता हूं कि आरोप ऐसे लगाओ कि लोग विश्वास तो। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।